आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। इसका नाम है पाताल तंत्र और ये एक माँ के बलिदान और एक बेटे के धोखे की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। ये धीरज की कहानी है, एक ऐसी घटना जो उसके साथ 2005 में हुई और पिछले 18 सालों से एक साए की तरह उसका पीछा कर रही है। तो चलिए इस अंधेरे में उतरते हैं। ये कहानी है 18 साल के धीरज की, जो अपनी माँ के साथ लातूर से बोरगांव नाम के एक बहुत ही दूर दराज के गांव में शिफ्ट हुआ है। यूं तो यह गांव उसकी माँ का पुश्तैनी गांव था, लेकिन ये घर वापसी किसी नई शुरुआत जैसी नहीं, बल्कि किसी भयानक अंत की तैयारी जैसी लग रही थी। तो सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए, कुछ साल पहले धीरज के पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे और फिर कुछ ही हफ्ते पहले एक भयानक बाइक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद धीरज पूरी तरह से बेड रेस्ट पर था। घर से बाहर निकलना तक मना था। अब इस पुरानी 2 मंजिला हवेली में सिर्फ 2 ही लोग थे, माँ और बेटा। और उसी हवेली के खिड़की से एक दिन धीरज को कुछ ऐसा दिखा जो उसे कभी नहीं भूलना था। एक औरत जिसका गला कटा हुआ था और खून बह रहा था, वो उसे घूर रही थी। धीरज चीख पड़ा, अपनी माँ को बुलाया, लेकिन माँ ने उसकी बात को बस एक वहम कहकर टाल दिया। बोली, एक्सीडेंट का असर है। लेकिन ये कोई वहम नहीं था, बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिन बाद धीरज को खिड़की के बाहर एक और आदमी दिखा। उसके हाथ में धीरज की पालतू बिल्ली थी। और फिर धीरज के देखते ही देखते उस आदमी ने बिल्ली का सर अपने मुंह में डालकर गाजर की तरह चबा लिया और बिना सिर का धड़ धीरज की तरफ फेंक दिया। उस पल धीरज को यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत है। धीरज का डर अब बाहर के सायों से हटकर घर के अंदर ही किसी पर जाकर टिक गया। उसे शक होने लगा कि इन सारी भयानक घटनाओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है। और एक रात उसका शक यकीन में बदल गया। उसने अपनी माँ को रात के अंधेरे में कार से एक आदमी की लाश निकालते देखा और उसे घसीटकर बगीचे की तरफ ले जाते हुए। इस बार वो चुप नहीं बैठा। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ का पीछा करेगा। और उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। तालाब के किनारे उसकी माँ एक भयानक पूजा कर रही थी। वो अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रही थी, उस आदमी की बलि दे रही थी और उसका सारा खून एक लकड़ी के ताबूत में डाल रही थी। ये सब देखकर धीरज की तो जैसे दुनिया ही हिल गई। धीरज के दिमाग में अब वही सवाल गूंजने लगा जो उसके पिता सालों पहले पूछा करते थे। क्या उसकी माँ सच में एक चेटकिन है, मतलब एक डायन? क्या वो काला जादू करती है? उसे अपने पिता की सारी पुरानी बातें अब सच लगने लगी थीं। और इसके बाद तो जैसे ये एक सिलसिला ही बन गया। हर कुछ दिनों में धीरज की माँ एक नया शिकार लाती और उसकी बलि चढ़ा देती। और हर बलि के बाद उन मरे हुए लोगों की आत्माएं धीरज की खिड़की के बाहर खड़ी होकर उसे घूरती, जैसे कि सारा कसूर उसी का हो। धीरज को अब पक्का यकीन हो गया था कि उसकी माँ माँ नहीं रही, वो एक राक्षसी बन चुकी है। धीरज के लिए अब और बर्दाश्त करना नामुमकिन हो चुका था। उसे लगा कि अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो एक और बेगुनाह मारा जाएगा। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच रही थी। अगली रात जब माँ ने कार से किसी को बाहर निकाला, धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि शिवानी थी, वो लड़की जिसे धीरज अपनी जान से ज्यादा चाहता था। बस यही वो पल था जब धीरज टूट गया। उस रात आसमान में एक अजीब सा लाल चांद चमक रहा था। धीरज ने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की, पर वो गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि ये आखिरी बलि है, अगर ये नहीं हुई तो मैं सब कुछ खो दूंगी। लेकिन धीरज को उसकी बातों में सिर्फ एक कातिल का पागलपन दिख रहा था। उसे लगा कि वो शिवानी को बचा रहा है, एक राक्षसी को रोक रहा है। वो सीधा अपने दादा के कमरे में गया और उनकी बंदूक निकाल लाया। और जैसे ही उसकी मां ने शिवानी पर वार करने के लिए चाकू उठाया, धीरज ने गोली चला दी सीधा मां के चेहरे पर, और वो वहीं ढेर हो गई। धीरज को लगा उसने शिवानी को बचा लिया, उसने दुनिया को एक शैतान से बचा लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। मां के मरने के बाद धीरज का ध्यान उस रहस्यमयी ताबूत की तरफ गया। शिवानी तो डर कर भाग गई और मैं वहां अकेला रह गया, अपनी मां की लाश और उस लकड़ी के ताबूत के साथ, जो इस सारे फसाद की जड़ था। मुझे जानना था
जानना था कि आखिर उस ताबूत के अंदर ऐसा क्या राज दफन है जिसके लिए मेरी माँ ने इतने कत्ल कर दिए। वो आगे बढ़ा। उसने ताबूत का ताला तोड़ा और ढक्कन खोल दिया। ताबूत के अंदर धीरज की अपनी लाश पड़ी थी। और बस उसी पल सारी पहेलियां एक साथ जुड़ गईं। वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकल सकता था क्योंकि उसकी आत्मा उसकी लाश से बंधी थी। उसे मरे हुए लोग इसलिए दिखते थे क्योंकि वो खुद मर चुका था। उसे एक्सीडेंट में दर्द इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसकी मौत उसी पल हो गई थी। और वो आत्माएं उस पर गुस्सा इसलिए थीं क्योंकि उसे वापस जिंदा करने के लिए उनकी बलि दी जा रही थी। सच तो ये था कि धीरज की मौत उसी बाइक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। इस एक सच ने पूरी कहानी को सिर के बल खड़ा कर दिया। उसकी मां कोई राक्षसी नहीं थी। वो तो बस एक मां थी जो अपने बेटे को वापस लाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार थी। धीरज सोच क्या रहा था और असलियत क्या थी, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। जिसे वो एक शैतान समझ रहा था, वो असल में अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर रही थी। वो पाताल तंत्र का इस्तेमाल कर रही थी ताकि अपने मरे हुए बेटे के शरीर में दोबारा जान डाल सके। और शिवानी वो आखिरी बलि थी जो धीरज को वापस जिंदगी देने के लिए जरूरी थी। धीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने एक लड़की के लिए अपनी ही मां को मार डाला। उस मां को जो उसे जिंदगी देने के लिए अपनी आत्मा बेच रही थी। अब ना तो उसकी मां की आत्मा को मुक्ति मिलेगी और ना ही धीरज की। दोनों हमेशा के लिए उसी हवेली में कैद हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक माँ का प्यार और हैवानियत के बीच की वो लकीर आखिर होती कहाँ है? जब प्यार सारी हदें पार कर जाए तो क्या वो प्यार रहता है? इस कहानी में कोई हीरो नहीं है, सब के सब शिकार हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।